परमेश्वर के नाम की स्तुति और सुंदर समय के लिए एक बार फिर से परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे गीतों के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा और हमारी हर बातों के द्वारा जो इस आराधना में, इस फैमिली प्रेयर में हम करते हैं, उसके द्वारा हम यही चाहते हैं कि हर बात के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें और हम जो कुछ भी करते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न हो। इसीलिए हम ये सब कोशिश करते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। और परमेश्वर ने जो वचन मेरे मन में डाला उसको बोलने से पहले मैं एक गीत की कुछ लाइन गाना चाहूंगी जो परमेश्वर ने मुझे दिया। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाऊं है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाऊं है प्रभु संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस गाने के द्वारा ये 2-3 दिन पहले ही मैंने इस गाने को सुना और वास्तव में दिल को छू देने वाला ये गीत है कि परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को सौंपना है। जब तक हम नहीं सौंपेंगे तब तक परमेश्वर में किस रीति से बनाएगा। यदि बनाना है तो परमेश्वर के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है। यूं ही परमेश्वर हमारे साथ बोलने से नहीं होता, लेकिन अपने जीवन को जब हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते तब परमेश्वर का हमारे जीवन में शुरू होता है, तब प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने लगती है। और इस गाने की एक पंक्ति में लिखा है, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी के सफर में। हम थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में हमारा साहस टूटने लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बोलता है मैं तुम्हें निर्बलता में सामर्थ्य देने वाला हूँ। और इस तरह की शांति की बातें परमेश्वर हमें सिखाता है और समझाता है, और हर दिन हर पल परमेश्वर हमें लिए चलता है। और हम भी इस गीतकार के साथ कह सकते हैं, जब तक ये जान है प्रभु हमें तेरे संग रहना है, हम तेरे संग चलना चाहते हैं। और इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज जो विषय परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया वो ये है कि हम उपवास और प्रार्थना के बारे में आज देखेंगे कि उपवास और प्रार्थना किस तरह से हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बन सकता है। और हम हमारे इस आत्मिक जीवन में हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये उपवास और प्रार्थना किस तरह हमें एक हिम्मत प्रदान करता है, हम उस चीज को आज देखेंगे। वचन में हमने कई लोगों को सुना है जो उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ कई बातों में उन्होंने विजय को प्राप्त किया। और हम आज कुछ उदाहरणों को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से उन लोगों के जीवन में कार्य किया, और वो हमारे लिए एक उदाहरण देके गए हैं कि हम भी अपने इस मसीह जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो उपवास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। और सबसे पहला उदाहरण हम देखेंगे यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में लूका उसका 4 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को हम पढ़ेंगे।
लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 1 और 2। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने न तो कुछ खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि जब यरदन नदी में यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया और बपतिस्मा लेने के बाद वो जब यरदन से लौटकर वो परमेश्वर का आत्मा उन्हें जंगल की ओर लेके गया और आत्मा के सिखाए अनुसार, मतलब यीशु मसीह इस दुनिया में भले ही थे लेकिन वो ईश्वर होते हुए भी एक मनुष्य रूप में थे। इसीलिए उनके जीवन में आने वाले समय में, आने वाली सेवकाई में परेशानी आ सकती, मुसीबत आ सकती है। सोच के ही यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने ये सिखाया कि बपतिस्मा के बाद वो जाकर उपवास करे। और वो यीशु मसीह जब जंगल में चले गए और 40 दिन और 40 रात जब वो निराहार रहे, तो वहां दूसरी आयत में लिखा है शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कहने का मतलब है 40 दिन के बाद परीक्षा आई थी, वो तो 3 ही परीक्षाओं के बारे में दिया है जो शैतान ने वो उपवास के बाद उनकी परीक्षा ली। लेकिन इस वचन में लिखा हुआ है कि जब वो उपवास में था तब शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो उसी तरह जब हम भी अपने जीवन ये मसीह जीवन में आगे बढ़ते तो शैतान की परीक्षाएं हमारे जीवन में चलती ही रहती है। शैतान परीक्षाओं के द्वारा यही चाहता है कि हमें किस रीति से गिरा दे, हमें किस तरह से आत्मिक जीवन से दूर कर दे और परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर कर दे, क्योंकि ये वही पुराना शैतान है, ये वही पुराना इब्लीस है जो स्वर्ग से गिराया गया। और ये वही है जो उस आदम की वाटिका में आकर उसने पहले आदम और हवा को बहका दिया, और वही शैतान इन दिनों में भी इस दुनिया में कार्य कर रहा है। और हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है कि किस रीति से फाड़ खाए। तो इन दिनों में जब हम आत्मिक बातों में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यीशु मसीह खुद हमें एक आदर्श दे के गए कि हम उपवास के साथ प्रार्थना करें। और जब संकट की घड़ी आई, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का समय आया था, तब भी उन्होंने अपने चेलों से यही कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि यीशु मसीह जानता था अगर ये आत्मिक रूप में सो गए तो ये जब परीक्षा इनके सामने आएगी तो ये उस परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकेंगे। और ऐसा हुआ भी, जब पतरस के सामने परीक्षा आई, जब यीशु मसीह को लेके चले गए और जब पतरस से पूछा गया कि तू भी तो यीशु नासरी के साथ था, लेकिन उस समय पतरस का विश्वास कमजोर होने के कारण वो डरा हुआ था और उसने क्या बोला, मैं यीशु को जानता नहीं हूँ। जिसने 3.5 साल तक परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहा और देखा कि उनने कैसे कैसे चंगाई के काम किए, कैसे कैसे अद्भुत काम किए, ये सब कुछ देखने वाला पतरस था। उसने ये देखा कि उसकी सास को कैसे यीशु मसीह ने ठीक किया था। पतरस ने ये देखा था कि किस तरह से जब वो पानी पे चला तो यीशु मसीह ने उन्हें डूबने से बचाया। ये सब सेवक देखने के बाद भी पतरस में विश्वास की कमी और पवित्र आत्मा की कमजोरी के कारण पतरस ने क्या किया, इनकार कर दिया। तो लेकिन इसीलिए उस समय भी यीशु मसीह यही कहते थे, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो यीशु मसीह एक आदर्श दे गया कि हम उपवास करें। यीशु मसीह एक आदर्श दे गया कि हम बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने की यीशु मसीह को कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए बपतिस्मा लिया कि वो परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके एक आदर्श हमें दे कि हमें भी बपतिस्मा लेना है, हमें भी पवित्र आत्मा का दान पाना, हमें भी वचन की अगुवाई में चलना, हमें भी उपवास रखना। एक आदर्श जीवन यीशु मसीह ने इस दुनिया में 3.5 साल की एक छोटी सी सेवा को करके उन्होंने बहुत कुछ हमें अपने जीवन से सिखाया है। और ये पूरा नया नियम वो परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई और यीशु मसीह के कार्यों से भरा हुआ है। और ये सब चीजें हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में है कि हमें इस तरह से जीवन को बिताना है। इसी तरह हम एक दूसरा उदाहरण भी देखेंगे मूसा के बारे में। मूसा के बारे में भी हम लोग सब जानते हैं। निर्गमन उसका 34वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा भी जब सीनै पर्वत के ऊपर चढ़ गया तो उसके 28वीं आयत में लिखा है, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब यीशु मसीह ने जब उपवास रखा और प्रार्थना किया तो वो उनके सामने जो परीक्षाएं आई, जो उनके सामने मुसीबतें आई, उनको सामना करने के लिए यीशु मसीह को स्वर्ग से सामर्थ मिली। और जब उन्होंने उपवास प्रार्थना के साथ अपने जीवन को बिताया तो उनके द्वारा अद्भुत काम हुए, चमत्कार हुए, चिन्ह हुए और प्रभु का कार्य बढ़ा। अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया, उपवास और प्रार्थना
किया। उसी रीति से यहाँ पे मूसा के बारे में लिखा, मूसा ने भी परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया, 40 दिन और रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू तख्तियां बना, 10 आज्ञाओं को लिख, और ये 10 आज्ञाएं इन इसराइलियों के लिए एक मेरी ओर से एक आदेश है जो उनको पालन करना। और वो 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने उनके बीच में दिया। और जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा तो जब उतर रहा था तो वचन कहता उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसका चेहरा चमक रहा था, वो खुद भी नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। तो यही होता है पवित्र आत्मा का काम। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय देते, जब हम उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में समय देते, तो हमारे चेहरे पे जो निखार आता है वो पवित्र आत्मा एक अलग ही निखार हमारे चेहरे पे देता है। वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एक अनुभव हमारे संग हमेशा बना रहता है। और अगर हम देखना चाहें, अगर हम शारीरिक रूप में देखें तो हमारे फेस को चमकाने के लिए हम कई तरह के क्रीम्स और प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कि हर तरह से हमारा चेहरा अच्छा रहे, हम अच्छे दिखे। उसी तरह से हमारा आत्मिक जीवन यदि हमको निखारना है, हमारा आत्मिक स्वरूप हमको बनाए रखना है, तो ये उपवास और प्रार्थना का जीवन हमें अपनी हमारे आत्मिकता को निखारता है। हम आत्मिकता की ओर ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं जीवन चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है। ऐसे नहीं है। अगर हमें आत्मिक निखार चाहिए अपने जीवन में तो हमें उपवास और प्रार्थना में मजबूत होना है। तब परमेश्वर हमें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ने एक जगह लिखा था, हम मसीह में अंश अंश करके बदल रहे हैं। हम अभी अंश अंश करके बदल ही रहे, हमारा स्वरूप अभी निखरते निखरते आ रहा है। वो कैसे निखरेगा, वो कैसे अंश अंश के बदलेगा? जब हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उस रीति से लिए चलेगा जैसे वो अपने दासों को लिए चला। और यहाँ पे मूसा ने जब उपवास और प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको आत्मिक बल दिया और परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग में लिया। तीसरा एक और उदाहरण हम देखेंगे एस्तर के बारे में। एस्तर ने भी 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया, और जब इस्राएलियों के ऊपर, अपनी जाति के ऊपर जब उसने देखा कि है ना ऐसा संकट आ गया है कि मेरी जाति को पूर्ण रूप से नाश करने का समय आ गया है, तो वो चुप नहीं रही। उसने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे चुप रहूं, यदि मेरी जाति नाश हो गई तो ये कैसे होगा करके उसने क्या बोला, हम सब मिलके उपवास करेंगे। और वो अपनी सहेलियों समेत 3 दिन के उपवास के लिए बैठ गई। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने ये हिम्मत दिखाई, उसने ये साहस दिखाया, और वो एक तो उसके जीवन में वो साहस था कि वो जाके एकदम राजा की उसने बोला अगर राजा मुझे आज्ञा ना दे, यदि राजदंड मेरे सामने ना भी बढ़ा तो भी मैं आज्ञा के विरुद्ध जाऊंगी। उसने ऐसा एक निर्णय लिया, एक साहसी निर्णय उसने अपने जीवन में लिया। ये निर्णय लेने की सामर्थ उसे किसने दिया? ये निर्णय लेने की सामर्थ उसे परमेश्वर ने दिया। जब वो प्रभु की उपस्थिति में बैठे, जब वो उपवास के साथ प्रभु से शक्ति पाया, तो उसने बोला मैं नियम के विरुद्ध जाऊंगी, मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाके बोलूंगी। और वो शक्ति और सामर्थ कब मिलता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। और एक तो उसमें साहस था, दूसरा उसमें क्या था, इस्राएली जाति के प्रति समर्पण की भावना थी। वो अपने लोगों से प्रेम करती थी, वो अपने जाति भाइयों से प्रेम करती थी। जिस तरह जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे सैमसन भैया की बात याद आई। सैमसन भैया ने एक प्रेयर चेन शुरू की थी कि हम अपने पूरे परिवार में जो अब तक विश्वास में नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। और एक एक दिन उन्होंने हर एक परिवार को दिया कि हम अपने जो भाई लोग, जो परिवार अभी तक मसीह में नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो ये क्या है? ये हमारी जाति भाइयों के लिए एक प्रेम है, उनके प्रति एक समर्पण है। यदि हम थोड़ा समय उनके उनके लिए बैठ के यदि हम प्रार्थना करते हैं तो ये क्या है? परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण है, अपने लोगों के प्रति हमारा समर्पण है। और जब एस्तर रानी ने ऐसा किया तो क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है 8वें अध्याय में वो स्थिति बदल गई। जिस दिन उनका पूरा जाति का नाश होना था, उस दिन को उन्होंने क्या किया? पार्टी का दिन मनाया, बड़ी जेवनार किया उस दिन, और उस दिन को खुशी का दिन मनाया और पुरीम पर्व करके उस पर्व को मना। आज दिन तक कहा जाता है कि परमेश्वर का वचन 9वें अध्याय में लिखता है कि इस दिन के लिए इस्राएलियों ने अपने बच्चों के लिए भी ये वाचा ठहराई कि इस दिन हम उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर के सम्मुख विलाप करेंगे करके उन्होंने ये निर्णय लिया। और जो नाश होने का समय था उस दिन के लिए वहां लिखा है यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, क्योंकि जो आज्ञा
हामान ने उनके विरुद्ध सोची थी, वो आज्ञा निष्फल हो गई। ये निष्फल कैसे हुआ? ये कार्य इतना बड़ा एक चेंज कैसे हुआ? जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब उन्होंने उपवास किया, तो परमेश्वर ने उनके लिए राह को खोल दिया। जब परमेश्वर ने उनके लिए द्वारों को खोल दिया और लोगों के सामने ये निश्चय हो गया, लोगों के सामने गवाही होगी कि इस्राएल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और इसी तरह से हम एक और उदाहरण देखते हैं दानियल नबी के बारे में। दानियल नबी का भी लिखा हुआ है। दानियल नबी उसके 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि दानियल ने भी क्या किया, जब उसने देखा कि यरूशलेम की शहरपना उजड़ी पड़ी है और वो उस तरह का, जब उसने बात सुनी तो उसका मन परमेश्वर के प्रति एकदम धन्यवाद और दुख से भर गया कि परमेश्वर, उस यरूशलेम की दशा ऐसी क्यों है। 9वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा को उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बीतने के बाद पूरी हो जाएगी। जब दानियल को पता पड़ा कि यरूशलेम की दशा बिगड़ी हुई है, तो दानियल ने क्या किया, 21 दिन का उपवास रखा। उन्होंने 3 हफ्ते का उपवास परमेश्वर की उपस्थिति में रखा। और 9वें अध्याय की हम देखते 22वें आयत में लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं कि तू मेरा अति प्रिय ठहरा है। परमेश्वर ने उसके लिए गवाही दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने उस दानियल के लिए गवाही दिया कि तू मेरी दृष्टि में अति पवित्र ठहरा है। क्या आज के जीवन में हम इस बात को बोल सकते हैं? आज परमेश्वर का दूत हमसे ये बोल सकता है कि तू परमेश्वर की दृष्टि में अति पवित्र है। ये कितनी बड़ी गवाही उसके लिए थी कि दानियल ने जब परमेश्वर की उपस्थिति में मन लगा, वो अपनी परेशानी को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आया, वो यरूशलेम की पिछड़ी दशा को देखकर परमेश्वर की उपस्थिति में 21 दिन बैठा। और जब बैठने के लिए उन्होंने मन लगाया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए मैं अभी तेरे पास आया हूं और मैंने तेरी गिड़गिड़ाहट को सुना। उसने सिर्फ उपवास नहीं रखा, उसने उपवास के साथ प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और परमेश्वर से पूर्ण छुटकारे की प्रार्थना की। और परमेश्वर का दूत उनसे बात करने के लिए आया। और इसी की 10वें अध्याय की दूसरी आयत को हम देखेंगे, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में यदि हम उपवास रखते, प्रार्थना करते, तो अगर पिछले समय को देखें तो पिछले समय में लोग तो कितना गंभीरता से उपवास के दिन भी बड़ी गंभीरता से प्रभु की उपस्थिति में बैठते थे। कई जगह लिखा है टाट ओढ़ के और राख में बैठ के और अपने बच्चों सहित, पशुओं सहित, सब इस तरह का उपवास होता था पिछले समय में। लेकिन इस समय जब हम उपवास रखते तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे उपवास के दिन कितना समय परमेश्वर को दे रहे। सिर्फ भूखा रहना उपवास नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में समय देना, परमेश्वर के उपवास में ही समझ में आता है कि वास करना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में वास करना है, ये है उपवास। और जब जिस रीति से यशायाह में उपवास के बारे में चीजें लिखी है, उसमें लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये है। और वो पूरे चैप्टर में लिखा हुआ है कि वो क्या है, कि हमें बंधुओं के बंधनों को तोड़ना है, हमें दरिद्रों को, उनके अंधकार में फंसे हुए लोगों को उसमें से निकालना, ये है उपवास। तो आज की तारीख में जब हम उपवास रखते तो हमारे जीवन से उपवास क्या होना चाहिए? हमें जो अंधकार में फंसे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना है, जो अब तक मसीह को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान से एक तरह का युद्ध करना है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा हम शैतान से क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसी मन से, इसी दिल से जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें जयवंत से बढ़कर बनाएगा। एक विजयी जीवन में परमेश्वर हमें लिए चलेगा। और उसी तरह से परमेश्वर ने दानियल के लिए क्या बोला कि 12वीं आयत में लिखा, 10वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए।
परमेश्वर का वचन साफ, दानियल ने 21 दिन का उपवास रखा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पहले ही दिन मैंने तेरी सुन ली। मतलब दानियल भले 21 दिन तक वेट करता रहा, लेकिन परमेश्वर का दूत उससे क्या बोलता है? पहले ही दिन जब तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया, तो मैंने पहले ही दिन तेरी प्रार्थना को सुन लिया। और जब तूने अपने आप को दीन किया, आज बहुत 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 आवश्यकता है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करना है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके सामने दीन बनो तो वो तुम्हें बढ़ाएगा, उसके सामने दीन बनो तो वो तुम्हें आशीष देगा। बाइबल में एक जगह लिखा है, उस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। तो दीनता है मसीह जीवन का, जिस तरह विश्वास हमारे जीवन में जरूरी है, उसी तरह दीनता भी हमारे जीवन में जरूरी है। जब दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने विषयों को रखकर प्रार्थना में जाएंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे विषयों के ऊपर कार्य करना शुरू कर देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे विषयों पर कार्य करना शुरू कर देता है। और जिस तरह दानियल को बोला गया कि पहले ही दिन मैंने तेरी सुन ली थी, तो कहने का मतलब जब हम भी प्रार्थना में बैठते, हमने कई उपवास करे होंगे, कई बार हमने 3 दिन का, 7 दिन का, 40 दिन का, 21 दिन का उपवास रखा होगा। हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना है, क्या मालूम सुनी नहीं गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता में क्या कहता है? परमेश्वर धर्मी की दुहाई सुनता है, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, और सही समय आने पे परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। हम सोचते अपने समय में होगा, लेकिन हम अपने समय का इंतजार करते और हम निराश हो जाते कि आज मेरा समय था, लेकिन आज के समय परमेश्वर ने ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन हम ये नहीं जानते, जब हम समर्पण करेंगे तो परमेश्वर अपने समय में, अपने तरीके से हमारे लिए उत्तम करके देने वाला परमेश्वर है। और इसी तरह हम एक और उदाहरण देखेंगे एजरा के बारे में। एजरा के बारे में लिखा है कि एजरा ने क्या किया। एजरा नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसमें लिखा है कि जब वो एक यात्रा में जा रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना किया। राजा ने उनको बोला कि मैं तुमको अपनी सुरक्षा और सहायता देता हूं और तुम उन लोगों को लेके अपने साथ जाओ। लेकिन एजरा क्या बोलता है? एजरा बोलता है मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। एजरा उसका 8वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहोवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता हूं, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके हैं कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जा रहे हैं अपने बाल बच्चों के साथ, संपत्ति की, सारी धन संपत्ति के साथ वहां से एक यात्रा शुरू करने जा रहे। तो एजरा क्या बोलता है कि हम परमेश्वर से अपनी सरल यात्रा के लिए, कुशल यात्रा के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, क्योंकि मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से मैं लज्जाता, मुझे शर्म आ रही है, मैं उनसे कैसे पूछूं, मुझे हेजिटेशन है, मैं उस राजा से कैसे पूछूं कि मुझे सहायता दे। लेकिन परमेश्वर उनके सामने हमें लज्जित नहीं करे। हमारे पास भले सहायता नहीं, हमारे पास भले सिपाही नहीं है, लेकिन हम अपनी कुशल यात्रा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और क्योंकि मैं पहले ही राजा को कह चुका हूं, कहने का मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले ही वो राजा को बोल चुका है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो इस यात्रा में हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि करता, वो पहले से ही बोल चुका था। तो उसको अब क्या था कि है ना, मैं लज्जित नहीं हूं, कहीं मैं लज्जित नहीं हो जाऊं, कहीं मेरा बोला हुआ वचन निष्फल नहीं हो जाए और मुझे लज्जित होना नहीं पड़े। इसलिए 23वीं आयत में वो क्या बोलते हैं, इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। परमेश्वर का वचन देखो कितना, आज की अगर ये स्थिति हमारी हो और हम भी कोई भी किसी भी तरह के कोई भी सुरक्षा लेने से मना कर दे और हम बोले नहीं हमारा परमेश्वर हमें चलाएगा, हमारा परमेश्वर इस यात्रा में हमारी सहायता करेगा, तो एक बार तो हम सोचेंगे अरे यार हमने क्यों मना कर दिया, हमको तो हेल्प मिल रही थी, हमने हेल्प लेने से क्यों मना कर दिया।
लेकिन वो एजरा ने यहाँ पे क्या दिखाया है कि उसकी हेल्प से बढ़ के परमेश्वर की सहायता उनके लिए मायने रखती थी। और उन्होंने बोला कि मैंने राजा को कह दिया है कि परमेश्वर अपने फौजियों के साथ है, परमेश्वर की कृपा उन पे बनी रहेगी। तो परमेश्वर अब हमें लिए चले, इस बात को पूरा होने के लिए उन्होंने उपवास और प्रार्थना किया। बाइबल में अलग अलग जगह, अलग अलग समय, अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना किया। एस्तर ने इस्राएली जाति के छुटकारे के लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना किया। मूसा ने भी अपनी सेवा में आगे बढ़ने से पहले उपवास प्रार्थना किया। और यहाँ एजरा क्या कर रहा है? अपनी यात्रा में जाने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के और प्रार्थना के साथ बैठ रहा है कि हमें एक अच्छी यात्रा मिले। उसी तरह हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है कि उपवास प्रार्थना कितना जरूरी है। जब यीशु मसीह भी इस दुनिया में थे तो उन्होंने अपने चेलों को क्या बताया कि उपवास प्रार्थना जरूरी है। और उपवास प्रार्थना कैसे करना? मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तू उपवास रखे तो तेरे मुंह पे उदासी ना हो। जब तू उपवास रखे तो तेरे मुंह पे उदासी ना हो। लोग तुझे उदास देखकर ये नहीं जाने कि तू उपवास में, तेरे चेहरे पे हमेशा खुशी होनी चाहिए, तेरे चेहरे पे हमेशा आनंद होना चाहिए। लोग जानने नहीं पाना चाहिए कि तुम उपवास में हो, क्योंकि जो गुप्त में है वो देख रहा है, जो गुप्त में है वो प्रतिफल देगा। लोग प्रतिफल नहीं देंगे, लोग हमें कोई रिवॉर्ड देने के लिए खड़े नहीं है। लेकिन यदि हम उपवास के साथ प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में है तो ये सिर्फ हमारा परमेश्वर जानना चाहिए। और परमेश्वर जब जानता है तो परमेश्वर गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में प्रतिफल भी देता है। और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहती है। उन्होंने यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को यही सिखाया कि उपवास और प्रार्थना कितना जरूरी है। एक जगह यीशु मसीह के चेले लोग जब एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति को जब लेके आए तो यीशु मसीह के चेले उसे ठीक नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना किया और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। तो जब यीशु मसीह उनके साथ अलग हुए, अपने चेलों के साथ अलग हुए, तो चेलों ने बोला क्या कारण है कि प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, क्या कारण है? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? एक तो अविश्वास और दूसरा यह जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकल सकती। आज हम लोग सेवा में हैं, आज हम लोग प्रभु के नाम की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन हम यूं सोचे एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए यूं ही जाकर प्रार्थना कर लेंगे तो वो बंधन जो उसके जीवन में बंधन है वो शायद हमारे जीवन में आ जाएगा। तो हमको इतना स्ट्रांग होना है परमेश्वर में, इतनी सामर्थ प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह को जब सामर्थ की जरूरत पड़ी, यीशु मसीह भी जब रो के जब उन्होंने प्रार्थना किया, गतसमनी बाग में भी उन्होंने रो के प्रार्थना किया, क्रूस में चढ़ने से पहले उन्होंने प्रार्थना किया। तो ये सब प्रार्थना उन्होंने क्यों किया? अपने जीवन में हिम्मत पाने के लिए, अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए। उन्होंने एक उदाहरण हमारे जीवन में दिया। तो उसी तरह उन्होंने अपने चेलों को भी सिखाया कि ये जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जा सकते। तो हम जबकि ऐसे लोगों के बीच में रहते जहां हमें कई तरह के इस तरह के लोग मिलते हैं और दुष्टात्मा से ग्रसित लोग होंगे, बीमारी से जकड़े हुए लोग होंगे, कई साल से बंधनों में फंसे हुए लोग, उनके लिए प्रार्थना करने से भी यदि कुछ नहीं हो रहा है तो इन दिनों में जरूरत इस बात की है कि हम उपवास करें, हम प्रार्थना करें। और परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने बोला ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलेगी। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को मांगेंगे तो परमेश्वर हमें उस शक्ति और सामर्थ्य से भरने की क्षमता रखता है और परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार रहता है। उसी तरह हम एक जगह और देखते हैं कि जब सेवकाई में जाना था, जब प्रभु की सेवा में निकलना था, उस समय में भी क्या किया? प्रेरित लोगों ने क्या किया? उपवास किया। प्रेरितों के अध्याय उसके 13वां प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय में हम देखते हैं कि जब बरनबास और शाऊल को सेवकाई के लिए अलग किया जा रहा था तो वहां पे लिखा है उन लोगों ने क्या किया? उपवास किया। 13वां अध्याय उसकी 2 और 3 आयत, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उनको विदा किया। तो परमेश्वर का वचन बताता है यदि सेवा में भी जाना है, यदि सेवकाई के लिए भी अलग होना है तो उसके लिए सबसे पहले पवित्र आत्मा ने उनको क्या सिखाया? उपवास करना। उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनको ये बताया, पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि शाऊल और बरनबास को मेरे लिए
अलग करो। कहने का मतलब ये है कि उपवास प्रार्थना हमें सही निर्णय लेने में सहायता करती है। जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब बातों के लिए हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करता है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और एक जगह लिखा है मरकुस उसका दूसरा अध्याय, मरकुस दूसरा अध्याय उसकी 18वीं और 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि लोग आके पूछते हैं कि यूहन्ना के चेले और फरीसी तो उपवास रखते हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? यीशु मसीह से आके क्या पूछते हैं? यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसी चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब दुल्हा बारातियों के साथ है तब क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब दुल्हा उनके साथ है तब वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास रखेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति है। यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है। जब तक दुल्हा साथ था तो यीशु मसीह ने क्या बोला? दुल्हा साथ होते हुए वो बाराती उपवास नहीं रखते। बाराती उस समय क्या करते हैं? अच्छे से खाते पीते हैं, अच्छे से खुशी के साथ उनके साथ दुल्हे के साथ पार्टी मनाते हैं। लेकिन जब दुल्हा अलग किया जाएगा तो वे उपवास रखेंगे। और परमेश्वर का वचन 20वीं आयत में लिखा है, परंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास रखेंगे। आज हमारा दुल्हा हमारे साथ नहीं है, आज हमारा यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो आयत जो वचन वो बोल के गए वो वचन में ये है, जब दुल्हा अलग किया जाएगा तब वे उपवास रखेंगे। तो आज हमारा कर्तव्य है कि हमें उपवास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है। उपवास और प्रार्थना के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के उस धार्मिकता को पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए, जो दायित्व परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, वो कैसे पूरा होएगा? वो साधारण रीति से प्रार्थना करने से नहीं होगा। वो हमें आत्मिक बल यदि पाना है, आत्मिक सामर्थ्य यदि पाना है, तो उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही हम उस बात में आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर हमें उस चीज के लिए तैयार करे। विलाप गीत उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत में भी एक अच्छी आयत लिखी हुई है। वो वचन पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लिखा। वहां पे लिखा है कि तनिक भी विश्राम न करना। विलाप गीत उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत, वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सिय्योन की कुंवारी, अपने आंसू दिन रात नदी के समान बहाती रहे, तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आंख की पुतली चैन ले। कहने का मतलब ये है, आज परमेश्वर का वचन हमसे भी यह कह रहा है। क्या कह रहा है? सिय्योन की कुंवारी, है ना? परमेश्वर अपने लोगों से क्या बोल रहा है? मेरे बच्चों, तनिक भी विश्राम नहीं करना है, थोड़ा सा भी विश्राम नहीं करना है। इस दुनिया में हमारे लिए विश्राम नहीं लिखा है। ये हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ शैतान से युद्ध करना है, और जो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए उनको उन बंधनों से आजाद करके परमेश्वर के उस राज्य में ले जाने की कोशिश करनी है। तो हम निरंतर काम पे, हमको परमेश्वर ने निरंतर एक ड्यूटी दे रखी है। हम उस ड्यूटी में, ये ड्यूटी कब खत्म होगी? जब यीशु मसीह लेने आएंगे। ये ड्यूटी कब खत्म होगी? जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तब तक हमारी ड्यूटी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर ने जो कार्य हमको सौंपा है, उस कार्य को हम पूरा करने की कोशिश करें। और यहाँ लिखा है कि हे सिय्योन की कुंवारी, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहा। आज हम अपने दिल से पूछे, हम कितना समय परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाए? हमने कितना आंसू बहाए? परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में रखा है। क्या हमारी कुप्पी भर गई? क्या हमारी कुप्पी आज भरी हुई है? उमड़ता हुआ आना चाहिए, उमड़ता हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए। ये उमड़ता हुआ कैसे आएगा? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करेंगे। हमारी कुप्पी भर के झलक, उसमें से छलकनी चाहिए। इतना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को रखना है और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इस तरह का जीवन, आई थिंक यिर्मयाह बोलता है, मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम बोल सके, प्रभु आज आप अन्य जाति लोगों के लिए, जो बंधनों में जकड़े हुए उन लोगों के लिए लगातार मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी आपके प्रेम को जाने, मैं चाहता हूं कि वो भी आपकी नजदीकी में आए। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम आज आंसुओं के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में? हम पिछले दिनों में एक गीत भी एक निकला था जिसमें लिखा है कि
वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है, मलयालम गीत है, वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है और कुप्पी भर जाती है तो उसको अड़मिड़ते, उसको नाप के परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है। तो उसके नापने के हिसाब से क्या आज हम प्रतिफल पाने के योग्य हैं? आज हमें अपने जीवन को जांचना है, चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हो, चाहे कोई भी हो जो आज अपने आप को मसीह कहता है, जो आज अपने आप को यीशु मसीह का कहता है कि मैं उसका हूं, उसके जीवन में क्या होना चाहिए? उपवास और प्रार्थना और आंसू होना चाहिए। इस दुनिया में हम भले दुखी और परेशान और रोते दिखते होंगे, लेकिन एक आनंद का जीवन हमारे लिए रखा है, एक खुशी का जीवन हमारे लिए रखा हुआ है। और जो खुशी और आनंद परमेश्वर हमें देने जा रहा है वो संसार हमें नहीं दे सकता। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जिस तरह संसार देता है उस तरह से नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। किसी दोस्त से हम बात करते, उसके सामने कितना भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो, कितना भी बेस्ट फ्रेंड बोलने वाले क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको अपनी सारी बात बताने के बाद भी हम कहीं ना कहीं अपने आप में निराश होते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप में दुखी होते हैं। एक ऐसा पॉइंट रहता है कि हमको समझ में नहीं आता कि हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों निराश हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती, समझ में ही नहीं आ रहा, सुबह से निराश है, सुबह से मतलब मूड ऑफ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। किसी ने डांटा नहीं है, किसी ने कोई विरोध में बात नहीं की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों निराशा है। तो ऐसे समय में भी हमें परमेश्वर की सामर्थ को पाना है। प्रभु मैं नहीं जानती मेरे को क्या हो रहा है प्रभु, क्योंकि मैंने ये जीवन में अनुभव किया। कई बार ऐसा होता है बिना किसी कारण से पता नहीं मन एकदम ऐसा अशांत सा रहता है, कोई खुशी सा नहीं लगता। उस समय परमेश्वर एक आत्मा ऐसे सिखाता है, मतलब उस समय मेरे को प्रभु यही बोलता है कि बाइबल खोल के पढ़, यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ। लेकिन वो चीज करने तक को भी मेरी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैंने ये चीज को अनुभव करके देखा है कि जब प्रार्थना करने का भी मन नहीं होता है तो भी यदि 5 मिनट जाकर भी आप मतलब बिना मन के भी जाके 5 मिनट बैठोगे तो मैं इस अनुभव से कह सकती हूँ वो 5 मिनट आपका कब आधे घंटे में बदल जाएगा, वो 5 मिनट आपका कब 1 घंटे में बदल जाएगा, आप भी नहीं जानते। क्योंकि इस तरह से पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें संभाल लेता। हम नहीं जानते हम किस बात से निराश है, हम नहीं जानते हम किस तकलीफ में हम अपने आप को तकलीफ को अपने जीवन में महसूस करें, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उठा लेता है। पवित्र आत्मा हमें उठा के और परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है। जिस तरह गीतकार ने गाना गाया है कि सिर्फ मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा करके ये गाना है, उसमें वो बोलता पवित्र आत्मा और मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकूं। तो इन दिनों में आवश्यकता इस बात की है कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तरह की विषम परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, लेकिन यदि हम आत्मिक रूप में आगे बढ़ेंगे, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें हर दिन लिए चलने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। उपवास प्रार्थना हम क्यों करते हैं? उपवास प्रार्थना हम इसलिए करते हैं ताकि प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त हो। उपवास प्रार्थना हम क्यों करते हैं? हमारे जीवन के कठिन फैसलों को लेने के लिए हम उपवास प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से बरनबास और शाऊल को पवित्र आत्मा ने बोला कि इनको मेरे लिए अलग करो, ये एक निर्णय लेना था और वो निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा ने उनको सहायता किया। हमारे जीवन के गंभीर निर्णय लेते समय जब हम सोचते हैं क्या करे क्या नहीं करे, क्या ये सही है या नहीं है, इन चीजों को सोचते सोचते हम दिन वेस्ट नहीं करना। उस समय हम जाके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु से बोलना, प्रभु इस विषय के लिए मैं क्या करूं, इस विषय के लिए प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस विषय के लिए प्रभु आप मेरे से बात करिए। पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा, पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ आपको ऐसा साइन दिखाएगा कि आप उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों में मैं एक वीडियो सुन रही थी और परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छे से बताया उस वीडियो में कि हम सोचते हैं कि समस्या आ गई और प्रॉब्लम है करके बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास ने ये बोला कि एक क्वेश्चन पूछा कि आप लोग मुझे बताओ कि प्रॉब्लम पहले आई या सोल्यूशन पहले आया। तो ऑब्वियसली सब बोलेंगे प्रॉब्लम पहले आई, सोल्यूशन तो बाद में ही आता है। लेकिन परमेश्वर के दास ने बड़ी खूबसूरती से उस चीज को समझाया कि पहले सोल्यूशन आया है और फिर प्रॉब्लम आई है। जिस तरह से एलिशा के जीवन में जब देखते हैं कि वो पानी, जो कड़वा पानी को जो मीठा करना था तो प्रॉब्लम आई, वो पानी, कड़वा पानी को मीठा करना था। लेकिन एलिशा ने क्या किया? एलिशा ने पास में जो पेड़ था उस पेड़ का पत्ता निकाल के उस कुएं में डाल दिया और वो कुएं का पानी
मीठा हो गया। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम पहले नहीं आई, उसका सॉल्यूशन पहले से था, वो वहां पेड़ पहले से ही उगा हुआ था इस समस्या का समाधान करने के लिए। और उसी तरह एक जगह और एलिशा के बारे में लिखा है कि एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी, और वो कुल्हाड़ी उसने किसी से मोल लेके आया था वो व्यक्ति, और वो सोचने लगा मैं क्या करूं, मेरी कुल्हाड़ी इस पानी में गिर गई। तब भी वहां पे एलिशा ने क्या किया, एक पेड़ का पत्ता निकाला और उसको पानी में डाल दिया, और वो लोहा, वो कुल्हाड़ी पानी के ऊपर तैरने लगी। तो ये क्या था, प्रॉब्लम पहले आई, सोल्यूशन पहले आया, सोल्यूशन पहले आया। उसी तरह से हमको ये देखना है कि हम हमारे जीवन में प्रॉब्लम अचानक होने वाली घटना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे विषय में मैं सब कुछ लिख के रखा है। जन्म से पहले ही तुम्हारे विषय में मैंने सब कुछ एक बुक में यदि लिख के रखा है, तो कब शादी होनी है, कब आगे बच्चे होने, कब जॉब लगना है, कब क्या होना, कब समस्या आनी है, ये भी लिखा हुआ है कि इसके जीवन में ये समस्या भी आनी हो और कब इसका समाधान आना है, ये भी लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के हाथों में सौंपना, इन दिनों में हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपना है कि हाँ परमेश्वर आपकी क्या इच्छा मेरे जीवन में है। ये प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं है, इस समस्या को देख के घबराना नहीं है, लेकिन क्या करना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि मसीह जीवन, पूरा मसीह जीवन और विश्वास की बातें सब इसी बात पे टिकी हुई है कि हमारा विश्वास कितना है। हर जगह यीशु मसीह ने अगर कोई चंगाई की है या कोई अद्भुत कार्य किया तो यही बोला, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगी हो जा, तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा हो जा, तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा हो जा। तो ये विश्वास मसीह जीवन का आधार है। और जब हम विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे जीवन से भी प्रकट होंगे। अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए उपवास नहीं रखना है कि प्रभु मेरे द्वारा चंगाई हो जाए, मेरे द्वारा बड़े काम हो जाए और मैं फेमस हो जाऊं, इसलिए उपवास प्रार्थना नहीं करनी। उपवास प्रार्थना हमारा आत्मिक जीवन को बलवंत बनाने के लिए करना, हमारा आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है। और जब उपवास प्रार्थना के साथ बैठते हैं, और मैंने अपने अनुभव से ये चीज को मैं बोल सकती हूँ कि जब हम उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में होता है जिसके बारे में हम बखान नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते। इसके लिए मैं यही कहूंगी, जो रखता है, जो महसूस करता है, वही इस चीज को समझ पाएगा कि परमेश्वर की उसमें कार्य करता है। क्योंकि ये चीजें हम किसी को बोल के देके और समझाने के लिए अगर हम जाएंगे तो सामने वाला समझेगा भी नहीं, क्योंकि वो उपवास नहीं रखना चाहता तो हम जबरदस्ती थोड़ी रखवाएंगे। तो इसलिए जब हम रखते हैं तो हम जानते हैं कि उसकी आशीष क्या है, उसका अनुग्रह क्या है, वो किस अनुग्रह में, किस नाप में हमें आशीषों में बढ़ाता जाता है, ये हम ही जानते हैं जो लोग उपवास रखते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हमारे परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में निरंतर बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.